एमएमसी वाइट लेबल के बारे में। अरे यार रुको एक, पेज 22। ठीक है, आज मैं रिवीजन नहीं करा रहा, आज मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ। इसका टॉपिक है आपका द वाइट लेबलिंग, या आप इसे वाइट लेबल भी बोल सकते हैं। दिस इज न्यू थिंग। देखो मार्केट में ना कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो तो करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कब तक सस्टेन रहेगी। कुछ ऐसे लो होते हैं, कुछ ऐसे हाई होते हैं जो इन पे मार्केट कभी नहीं आती। कभी ये इस बारे में सोचा है कि जैसे हमने मार्केट में हमारे पास जैसे कि लिखा जाता है कि हर लिक्विडिटी फिल होती है, चाहे वो बाय साइड की हो चाहे वो सेल साइड की हो, हर लिक्विडिटी फिल होती है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको पता लगेगा कि ऐसा कुछ लेवल्स होते हैं जो कभी फिल ही नहीं हो पाते हैं। तो उन लेवल्स में से मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में बताऊंगा। उन्हीं लेवल्स को हम लोग वाइट लेबलिंग करना सीखेंगे कि उनको वाइट लेवल कैसे करते हैं। वाइट लेवल ना होने का मतलब है जैसे कि मार्केट में कुछ साइकोलॉजिकल प्राइस लेवल हैं। जैसे मार्केट के, अभी ध्यान से समझना, मैं पहले ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। जैसे कुछ ना साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, साइकोलॉजी बिहाइंड आपके प्राइस पे। कोई भी आपके पास एसेट है ना, तो उसका जो प्राइस है, एसेट यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपको तो पता है एसेट कुछ भी हो सकता है। एसेट में आपका कोई भी फॉरेक्स का पेयर हो सकता है, जैसे कि यूरो यूएसडी है, कोई भी, जितने भी आपके पास, ठीक है। और आपका जो है जेपीवाई के कोई से भी पेयर हैं। इसी तरीके से आपके कोई भी क्रिप्टो का पेयर हो सकता है, कोई भी क्रिप्टो का बेसिकली आपका कोई भी पेयर है वो हो सकता है। जैसे कि बिटकॉइन है, जैसे कि इथेरियम है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई कमेंट मत करो, उसको ध्यान से समझो। उसके बाद आपका कोई भी आपका बेसिकली स्टॉक हो सकता है, या फिर आपका कोई भी कमोडिटी हो सकता है। अब साइकोलॉजी क्या है इन प्राइस पे एसेट के, कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कोई भी एसेट का जो प्राइस है वो बेसिकली राउंड नंबर से रिलेट करता है। ये मैं अपना मानना बता रहा हूँ आपको, जो लोग कहते हैं, जिनको मैं भी मानता हूँ कभी कभी। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा ना सोचते नहीं इस बारे में। पर जनरली जब बात करते हैं तो एक बार पे दिमाग में आ जाए। राउंड नंबर का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ना बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में जब ये इसका ग्राफ अपने आप को ऊपर लेके जाएगा, यू कैन सी इस तरीके से, तो जो इसके प्राइस लेवल हैं, जैसे कि अभी ये $50,000 पर है, यू कैन सी $50K पर है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर $60K पर चला जाता है, फिर ये $70K पर चला जाता है, और फिर ये $80K पर जा रहा है। तो $80K पर जाते ही क्या होता है, वो 70 पे भी आया था, वो 60 पे भी आया था, वो 50 पे भी आया था। लेकिन एक अपने अंदर ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि अभी जो लेवल आने वाला है वो राउंड नंबर है, और वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट अपने आप को इस प्राइस से अपने आप को रिवर्स कर सकती है, क्योंकि ये राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। फिर वो क्या करते हैं, इसको ग्रहों से, प्लैनेट से, पता नहीं किस किस से रिलेट करने लग जाते हैं। इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है, इसमें वो, इस तरीके से जो है वो करने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता हर बार नहीं है। दिस जस्ट ए लक। इसको मैं अपने 1% लक के अंदर मानता हूँ कि हाँ, ये 1% लक हो सकता है जिसमें ऐसी चीज़ें काम कर सकती हैं। यस और नो, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है? जल्दी बताओ मुझे, होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये साइकोलॉजी है एक तरह की, आप कह सकते हैं। अब अगर मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की बजाय, नीचे ले जाने की बजाय सचमुच यहाँ से हल्का सा भी नीचे ले जाती, तो लोगों को यकीन हो जाता है भाई अब तो नीचे जा रही है, लेकिन फिर वो ऊपर चली जाती है।
यकीन टूट जाता है। फिर अगला साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है 90,000 पे। 100K पे तो हर कोई ऐसा लग, अब तो राउंड फिगर, अब तो नीचे गिरना ही गिरना है। तो ये सारी चीजें होती हैं बेसिकली, ये साइकोलॉजी प्राइस के हिसाब से होती है कि हम किस तरीके से करते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि वो कभी भी यूज नहीं होते, यानी कि कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं मार्केट में जो कभी इस्तेमाल नहीं होते। और ये लेवल्स, अगर मैं स्पेशली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं, जो स्टॉक मार्केट सीखते हैं वो सुन लो अच्छे से, आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। ये लेवल स्टॉक मार्केट में होते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलवेज राइज वाली मार्केट होती है। आपको सबको पता है स्टॉक मार्केट हमेशा राइज ही करती है, वो डाउनग्रेड बहुत ही कम होती है। तो ऑलवेज राइज वाली मार्केट में जो सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट जो होते हैं मार्केट में, वो 80% से लेके 90% तक अनयूज्ड होते हैं। समझ आया? अब तुम इसको रिलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे काम करता है। जैसे मैं आपको निफ्टी में लेके चलता हूं और मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा, यू कैन सी 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम कर देता हूं। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम कर दिया, और अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना वो लार्जर टाइम फ्रेम के लिए है। स्टॉक मार्केट के मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, ये लेवल आपके, ये स्पेशली मैंने यहाँ चीज यूज करी है, ये लार्जर टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, लार्जर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि जैसे आपके 4 आवर, जैसे आपका 1 डे, और बाकी के जितने भी आपके 3 ईयर्स तक लास्ट जो टाइम फ्रेम होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली आप कह सकते हो 4 आवर का मैंने कर दिया है, यू कैन सी इजीली। अब इसमें पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से सपोर्ट आज तक कभी यूज ही नहीं हो पाए। कौन से सपोर्ट है, आप देख आराम से देख सकते हो कि सपोर्ट मार्केट में कौन से यूज नहीं हो पाए। अब आप खुद देखो कौन कौन से सपोर्ट यहाँ आज तक यूज नहीं हो पाए। बहुत सारे जगह हैं यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जहाँ सपोर्ट यूज नहीं हो पाते, बहुत सारे, इतने हैं कि आप ये कहोगे कि यूज ही नहीं, रेजिस्टेंस को भी यूज हो रहा है। यूज होने का मतलब है कि सपोर्ट क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। इन लेवल्स को हमें यूज करना है, इसी प्रोसेस को वाइट लेबलिंग बोला है मैंने। अब इनको यूज कैसे करना है ना, अब इनको यूज कैसे करना है समझने वाली बात। अच्छा, मुझे आइडिया दो कि हम यूज कैसे कर सकते हैं इनको, ये इतने सारे सपोर्ट यहाँ बने हुए हैं, इनको यूज कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई आइडिया है? जैसे मान लो यहाँ मार्केट कभी रिवर्स करके आई ही नहीं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पर सेल कर दिया, सॉरी ये तो बाय कर दिया मैंने, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर सेल कर दिया। अब मार्केट नीचे आई ही नहीं आज तक, इस प्राइस पे आज तक मार्केट आई नहीं, तो ये तो मेरी मार्केट जो है वहां तक पहुंच गई, ये मान के चलो। यहां कर दिया, यहां तक मार्केट कभी आई नहीं घूम के वापस, और अभी 23,000 पे चल रही है। ट्रेंड लाइन, ओनली ट्रेंड लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इट। ट्रेंड लाइन अगर नहीं बन पाती है तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अनयूज्ड सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आरएसआई का इस्तेमाल अब किया जाता है ताकि हम अनयूज्ड सपोर्ट को यूज कर सकें, उन्हें लेवल्स में समझ सकें, और वो इस तरीके से ऐसे मार्केट में अपने आप को बाहर निकाल के लाते हैं कि हम उनको स्ट्रेट में नहीं समझ पाते। इसीलिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एडवांस में बता रहा हूं मैं आपको। मार्केट टेढ़ी जा रही है तो ट्रेंड लाइन नहीं लगाते, उसका रीजन क्या है। अब अगर मैं यहां से बोलूं आपसे कि भाई मार्केट में कभी भी जो ये सपोर्ट है ये कभी यूज ही नहीं हुआ, यहां पर ये कभी यूज ही नहीं हुआ मार्केट में, मैं ऐसे बोलूंगा आपसे, तो ये जो हम यहां पर ऐसे ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसे क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज द आरएसआई ये हमें इसके बारे में बताता है।
यू कैन इजीली सी लाइक दिस इज द RSI। नीचे आपको दिख रही होंगी लेवल, ये पॉइंट्स आप देखो जहां पर ये स्ट्रेट हो रहा है, ये लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द सपोर्ट। ये है हमारा असली सपोर्ट। ये RSI हमें दिखाएगा, लेकिन मार्केट में ये सीधी नहीं दिखेगी, ये टेढ़ी दिखेगी। इसीलिए ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट टेढ़ा हो जाता है, लेकिन RSI हमें सीधा दिखाता है। RSI का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? सबसे पहला तरीका तो यही है कि जैसे अगर किसी के माइंड में ऐसे आ जाए, भाई देखो ऐसा होता है मार्केट में कि कोई प्राइस ऐसा है वहां पर मार्केट कभी आ ही नहीं रही है, रिकवर ही नहीं कर रही है। RSI का मतलब है मार्केट की रिकवरी करवाना। मार्केट अगर ओवरबॉट पे चली जाए, हैवी बॉट पे चली जाए, सुपर हैवी बॉट पे चली जाए, तो उसको लौट के वापस अपना एरिया लाना पड़ेगा। अगर मार्केट, ये समझो अगर मार्केट उस एग्जैक्ट प्राइस पर नहीं आ रही है ना, वापस लौट के कभी आई नहीं है, इसका मतलब उस मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कह सकते हो मार्केट में होल्डिंग में है, तब से मार्केट में होल्डिंग में रखे हुए हैं। अब ये समझो इतना लंबा होल्ड है, और वो भी बहुत बड़े अमाउंट में। इसलिए जब क्रैश आता है तो मार्केट में उसी प्राइस तक मार्केट जाती है जिस प्राइस तक कभी भी मार्केट गई नहीं है। अगर उससे पहले जा चुकी तो वहां तक तो नहीं जाएगी, लेकिन वहां तक चली जाएगी जहां तक कभी गई नहीं है। इसीलिए जो क्रैश आते हैं इकोनॉमी में, किसी भी मार्केट में, किसी भी, वो उन्हीं की वजह से आता है जिनके पास इतने लंबी होल्डिंग्स है, जिन्होंने कभी अपने सपोर्ट पे कभी टच किया ही नहीं है मार्केट को घूमने के बाद। ये जो आप गैप देख रहे हो, ये यही जो गैप है, ये जो बस्ता है, यही तो होल्डिंग वॉल्यूम है। हिडन होल्डिंग वॉल्यूम यही है मार्केट के अंदर। जब मार्केट घूम के आती है तो यहाँ IFC इसलिए बनती है, नीडेड वॉल्यूम इसको इसलिए तो कहते हैं। समझ आया? आई हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। बस आपको उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो फेजेस हैं ये आपके कॉन्सेप्चुअल हैं, ये थियोरटिकल हैं, कि हम उन नेचर के बारे में पढ़ेंगे जिनका जवाब हमें कभी नहीं मिलने वाला। जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है? तो अब कभी भी अगर आपके मन में ये आए कि मार्केट में जो क्रैश है वो क्यों आता है, वो इस वाइट लेबलिंग को फिल करने के लिए आता है। गॉट इट? आप इसको, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप जितने भी पुराने बड़े बड़े लेवल पे जो क्रैश हैं उनकी कैंडल्स की एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया पे, यानी कि जहां से रिकवरी होनी शुरू हुई थी क्रैश के बाद, उसका बॉटम देखना आप कहां से आया। इसके लिए प्रूफ मैं आपको निफ्टी में लेके चलता हूं। यू कैन सी कि मार्केट में यहां से यहां तक के जो सपोर्ट हैं वो यूज हो चुके हैं। यू कैन सी यहां तक के सपोर्ट यूज हो चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। ठीक है, जनरली जब मार्केट इतना ऊपर उठ गई तो यहां तक के सपोर्ट इस्तेमाल हुए, एंड देन मार्केट जस्ट रिट्रेस फ्रॉम इट। ये सेकंड है पॉइंट ऑफ रिवर्सल का, स्ट्रेट एरिया है ये, और मार्केट वहीं आके उठी है। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता मैं आपको। और SR इंटरचेंज इस सब की वो होती है कि अगर मार्केट ने अपनी अपनी डिमांड पूरी नहीं करी है, सप्लाई पूरी नहीं करी है, तो वो घूम के वापस आते हैं, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा होता है, एकदम से मूव आ जाता है। ठीक है, अब वो है बड़ा टाइम फ्रेम तो उसे हम बड़े मूव को IFC नहीं कहते, क्रैश कह देते हैं। गॉट इट? यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, यस, आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं होते, अनयूज्ड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। गॉट इट? तो ये था गाइज आपका आज का कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। बाकी इसको मैं आगे और आपको इलेबोरेट करता रहूँगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मैंने जो है जितनी मेरी रिसर्च है मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, बट आई बिलीव कि यू विल नॉट लिसन एनी थिंग लाइक दिस बिफोर। सुना है किसी ने ऐसा अभी तक? अच्छा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इलेबोरेट कर रहा हूँ। देयर इज अ न्यू वर्ड, इलेबोरेट। गॉट इट?
परफेक्ट। वेलकम वेलकम सभी को वेलकम। देखो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, मतलब पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्स की तरह होता है अगर आप देखोगे तो। बट हम बैठे हैं ना, पैराडॉक्स भी सॉल्व हो सकता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मज़ा आया? देखो मज़ा उसी को आएगा जिसने इसको अच्छे से सुना होगा। जो बिगनर बिगनर करके बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला है जब मैं समझाता हूँ तो लाइव चैट या किसी भी तरीके की कुछ मत लिखा करो, इससे समझने में दिक्कत होगी। फिर बाद में तंग करते हो कि ये क्या बोल दिया आपने, नहीं समझ में आया।